हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम इंग्लिश के प्रीवियस पेपर्स डिस्कस कर रहे थे और ये उस सीरीज में थर्ड वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, आज उसी का ही ये सेकंड पार्ट है। तो आगे कुछ चलते हैं। हमने 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। देखो उसमें हम हर एक जो भी हमारी ऑप्शंस रहती हैं हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाती हैं। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के एंड में मैं आपको एक रूल भी बताऊंगी। तो अब ये एक न्यू एडिशन है कि हम हर एक वीडियो के एंड में आपको मैं एक एक्स्ट्रा जो है वो इंग्लिश का रूल बताऊंगी साथ में, ठीक है। सो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को हम देखेंगे और हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस रहेगी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम पंजाब के सभी एग्जाम्स को जो है उनके इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चाहिए हमें रोमैटिक की। सो रोमैटिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? देखो रोमैटिक होता क्या है? रोमैटिक होता है गठिया, जिसमें जोड़ों में दर्द होती है ना, उसको बोलते हैं रोमैटिक। तो जो करेक्ट, देखो इसमें तो ऑप्शन डिस्कस करने की बात ही नहीं है, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं और स्पेलिंग जो है रोमैटिक की वो ये होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शंस सीधे हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है और बाकी ऑप्शन डिस्कस करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियस। रेडियस इज द सिंगुलर ऑफ। रेडियस जो है इसका सिंगुलर क्या होता है? रेडियस सिंगुलर है तो इसका प्लूरल पूछा है। उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेडियस इज द सिंगुलर ऑफ। रेडियस किसका सिंगुलर होता है? सिंगुलर होता है रेडियस मतलब, और इसका प्लूरल पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। सीधे सीधे एग्जामिनर ने नहीं पूछा कि रेडियस का प्लूरल क्या है, उसने ये पूछा कि रेडियस किसका सिंगुलर है। अगर रेडियस सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इसका प्लूरल पूछा होगा, है ना। तो रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडाई होता है। तो रेडाई की स्पेलिंग जो है वो ये होती है, ठीक है, RADII। अब जहां स्पेलिंग है वहां स्पेलिंग है, आपको पता होनी चाहिए स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। अब यहाँ पे भी हमें दूसरी ऑप्शंस डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्लियर। रेडियस तो आपको पता ही होगा क्या होता है, एक सर्कल का जो सेंटर होता है और उसकी जो आउटर एज होता है उस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। एक को हम रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा को हम रेडाई बोलते हैं, ठीक है जी। स्पेलिंग होती है RADII। फाइन, डबल आई होता है उसमें, याद रखना। ना डबल ई होता है ना सिंगल आई होता है और रेडियस का प्लूरल रेडियस नहीं होता, रेडाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। तो ये ब्लैंक में आपने चूज करना है करेक्ट वर्ड क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सेंटेंस क्या है हमारा? ही डैश दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब क्या हो सकता है? उसने क्या किया होगा कि वो 5 लैंग्वेजेस बोलता। आप कैसे बोलते हो? अगर अपने फ्रेंड को बोल, मैं तो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, मैं 10 लैंग्वेज बोल सकता हूँ, मैं 15 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, मुझे 15 भाषाएं आती हैं। तो अपने आप में ये क्या होगा? अपने आप में प्राउड फील करना हो सकता है, या हो सकता है आप अपने फ्रेंड के सामने शेखी भी मार रहे हो कि मुझे तो 10 लैंग्वेजेस, मुझे तो 10 भाषाएं आती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आएगा बोस्टेड। ही बोस्टेड दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। बोस्टेड का मतलब 2 तरह से आता है। बोस्टेड का मतलब टू मच प्राइड भी होता है ना, जिसको हम शेखी मारना बोल देते हैं, शेखी बघारना बोल देते हैं। और बोस्टेड का मतलब एक पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है, गौरव और प्रतिष्ठा में, ठीक है, कि बड़ा प्राउड है, उसको भी बोस्टेड ले लिया जाता है। तो यहाँ पर बोस्टेड आएगा, ही बोस्टेड ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ठीक है। वो प्राउड होके भी कह सकता है और टू मच प्राइड में भी कोई बोल सकता है, उसमें भी बोस्टेड चल जाएगा, ठीक है। अब बाकी देखते हैं चैलेंज्ड। चैलेंज क्या होता है? किसी को इनवाइट करना टू फाइट, टू प्ले या आर्ग्यू करने के लिए किसी को चैलेंज करना होता है ना। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे हरा के दिखाए। तो किसी खेल में, किसी लड़ाई में या किसी आर्ग्यूमेंट में किसी को जब हम इनवाइट करते हैं करने के लिए तो फिर उसको चैलेंज बोलते हैं। देन सजेस्टेड। सजेस्टेड क्या होता है? सुझाव देना, दैट इज सजेस्टेड। और सबमिशन, सबमिटेड क्या होता है? किसी को प्रेजेंट करना या किसी को कंसिडर करने के लिए, रिव्यूज के लिए कहना, दैट इज कॉल्ड सबमिटेड, ठीक है।
टू प्रेजेंट और टू सेंड फॉर समथिंग फॉर कंसिडरेशन, दैट इज सबमिटेड। आपने एप्लीकेशन सबमिट की है तो आपने रिव्यू के लिए डाली है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आना था, बोस्टेड, ठीक, प्राउड या टू मच प्राइड, क्लियर। ही बोस्टेड दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ मलाइन। मलाइन का मतलब क्या होता है? मलाइन का मतलब होता है घातक या डेडली या फेटल, जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, जिससे कोई मर सकता है, उसको घातक, डेडली, फेटल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी को ट्यूमर है तो हम कह देते हैं ये मलाइन है या नहीं है, मतलब इससे पर्सन मर सकता है या नहीं मर सकता, तो मलाइन उस सेंस में लिया जाता है। और मलाइन का एक और मतलब भी होता है, मलाइन का मतलब होता है जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो टू स्पीक अबाउट समवन इन क्रिटिकल मैनर, किसी के बारे में क्रिटिकल मैनर में बात करना, उसको भी मलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंटोनिम पूछा है ना, मतलब एंटोनिम मतलब ऑपोजिट पूछा है, उल्टा पूछा है मलाइन का, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया कि मलाइन का मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है किसी को भी, ठीक है। अब जब क्रिटिसाइज करना होता है तो क्रिटिसाइज का उल्टा क्या होता है, प्रेज करना, है ना। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, तो उसका उल्टा क्या हो गया, प्रेज करना। तो यहाँ पे सीधे सीधे एंटोनिम क्या निकल के आ रहा है मलाइन का, प्रेज करना, है ना। मलाइन के दो मतलब होते हैं, एक तो घातक होता है, ठीक है, डेडली होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला मतलब का एंटोनिम नहीं है। यहाँ पे जो दिया है दैट इज क्रिटिकल, किसी को क्रिटिसाइज करने के उल्टे में दिया हुआ है, ठीक है। मलाइन का मतलब टू स्पीक अबाउट समवन इन क्रिटिकल मैनर भी होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेज करना। तो यहाँ पे मलाइन का उल्टा क्या आएगा, प्रेज, क्लियर। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है पतला, जैसे किसी की बॉडी बड़ी सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब सिर्फ पतला, पतले के साथ साथ अट्रैक्टिव भी होता है ना, बड़ी पतली बट अच्छी, है ना, अट्रैक्टिव मैनर में, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। देन क्रिटिसाइज तो निंदा करना होता है, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिनोनिम पूछा होता मलाइन का तो क्रिटिसाइज आ सकता था, लेकिन एंटोनिम पूछा है तो क्या आया, प्रेज। क्लियर हो गया होगा ये, मलाइन, सिलेंडर, प्रेज और क्रिटिसाइज सभी का मतलब और एंटोनिम का पता भी आपको चल गया। अगला क्वेश्चन है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड सिल्क। क्या पूछा है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड सिल्क पूछी है। तो सिल्क का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देखो एक एक करके देखते हैं। एडजेक्टिव तो आपको पता ही होता है, किसी नाउन के बारे में कुछ ज्यादा बताना उसको कहते हैं एडजेक्टिव, है ना। जैसे कोई चीज है, कोई कपड़ा है, अब वो कपड़ा कैसे रंग का है, कितना चौड़ा है, कैसा टच है, वो कैसा स्टफ है, वो उस कपड़े के बारे में ज्यादा चीजें बताना हो गया। एक कुत्ता है, डॉग इज अ नाउन, है ना, वो डॉग कौन सी ब्रीड का है, कौन से रंग का है, उसकी साइज क्या है, उसके बाल कैसे हैं, ये सब जो है उस नाउन के बारे में ज्यादा चीजें बताना हो गया, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड है सिल्क, और सिल्क जो वर्ड है वो नाउन है क्योंकि ये कपड़ा है। अब इसके बारे में, इसको हमने एडजेक्टिव फॉर्म में बनाना है, तो देखो एक एक करके देखते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म में सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे, चलो उल्टे से लेते हैं, सिल्कफुल से लेते हैं। सिल्कफुल जो है ना, देखो फुल जो सफिक्स है ना ये नहीं लगता है एडजेक्टिव के लिए, तो यहाँ पर सिल्कफुल तो नहीं आएगा। फिर आता है सिल्कलेस, देखो सिल्कलेस ये भी नहीं आएगा, ऐसा कोई एडजेक्टिव नहीं बनता है। सिल्कनेस, ऐसा भी कोई एडजेक्टिव नहीं बनता है। सिल्कन, सिल्कन हो सकता है, जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड का गोल्डन हो जाता है कलर, राइट, गोल्ड का क्या हो जाएगा, गोल्डन। ऐसे ही सिल्क का क्या हो जाएगा, सिल्कन, राइट। तो सिल्क का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या हो सकता है, सिल्कन हो सकता है, क्लियर। सिल्क का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो सकता है, सिल्कन हो सकता है, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंग्लिश का रूल, और इंग्लिश का वो रूल रहेगा आपको काउंटेबल और नाउन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन में, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस लेंगे हम। और क्या क्या पढ़ा हमने, रोमैटिक की करेक्ट स्पेलिंग, और हमने देखा रेडियस सिंगुलर है और प्लूरल, देन हमने देखा बोस्टेड, चैलेंज, सजेस्टेड और सबमिटेड का मतलब, और हमने देखा मलाइन का एंटोनिम, क्लियर। सिल्क का एडजेक्टिव भी हमने देखा, क्लियर। चलिए तो अब मैंने आपको एक रूल बताना है, रूल है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, मैनी और अ फ्यू। मैनी और अ फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और मच और अ लॉट और
अ लिटल, ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। नाउन क्या है? नाउन किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम होगा नाउन, ठीक है। आप अपने आसपास देखिए, दरवाजा, दरवाजे का नाम है, उसको हम दरवाजा कहते हैं, तो वो नाउन है। आपका फोन, लैपटॉप, चेयर, टेबल, फैन, एसी, क्लॉक, ये सब नाम है किसी वस्तु के, तो ये नाउन है, ठीक है। अब नाउन, अगर कोई चीज काउंटेबल है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर हम उसको जो है उसके साथ मच, अलॉट और लिटिल लगा सकते हैं, ठीक है। और देखो कई बार तो ऐसा भी होता है अनकाउंटेबल, मैं आपको बता देती हूँ, देखो मैनी और अ फ्यू, जैसे हम इसको सेंटेंस में लेकर आते हैं, मैनी कार्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है, मैनी कार्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, काउंटेबल हो गया। आप कार्स को कार्स बोल रहे हैं तो कार्स को काउंट किया जा सकता है। अ फ्यू कार्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, ये भी काउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल लेते हैं, मच के साथ देखते हैं, हाउ मच मनी यू हैव। अब हाउ मच मनी यू हैव, यहाँ पे मनी जो है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब आप कहोगे पैसे को तो काउंट किया जा सकता है, बट नहीं, पैसे को, मनी जो वर्ड है इसको अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। How much money you have? A lot. He has a lot more money than I have. He has a lot more money than I have. Then little, a little को कैसे लिया जा सकता है? He has a little money. मतलब उसके पास थोड़े पैसे हैं, राइट। तो पैसे बोल दिया, अब ये पैसे कितने हो सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है हमेशा, मैनी और अ फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और मच, अ लॉट और अ लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस। हम पंजाब के बहुत सारे पेपर्स का इंग्लिश सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, और ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इन स्मॉल वीडियोस क्रिस्प एंड शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे बिना इधर उधर की बात किए हुए। Thank you so much, stay tuned, and also please do like and subscribe the channel and share with your other friends also. Thank you.